क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। इस क्वेश्चन को भी हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां देखें कोएफिशिएंट यहां पर 3 है और इधर -13 है। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -13 से, इसका आंसर आएगा -39। और इसका एक मतलब ये भी है कि 1 को अगर मैं -39 से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर क्या आ रहा है -39। लेकिन जो ही मैं इनको ऐड करूंगा आपस में तो आंसर आएगा -38, जो कि एग्जैक्टली ये चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि यही दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -39, लेकिन उनको ऐड किया जाए तो -38 आता है। इन्हीं दो नंबर्स की मदद से हम इसको ब्रेक कर देंगे। सो वी कैन राइट, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस xy 39xy 13y²। x कॉमन आ गया, -13y कॉमन आएगा, अब ये चीज दोनों जगह पर सेम है तो हम कॉमन लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 3x² -38xy 13y², ये हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व आउट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा, पहले उसको आइडेंटिफाई किया कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि इसके अंदर हम मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने दो नंबर्स ऐसे तलाश किए, एक था कोएफिशिएंट ऑफ x², इसको x² के लिहाज से देखा। अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं तो इसको देखें मैं यूं लिख सकता हूं 3x² -38y इंटू x और -13y²। ये अब x के लिहाज से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई किया और कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। थैंक यू।